हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीए फाउंडेशन में जब पेपर 3 बार होने लगा है तो इससे बच्चों के दिल के अंदर एक हलचल होने लगी है। जून 24 का बच्चा कहता है कि मैं सितंबर में शिफ्ट हो जाता हूँ, कुछ तो शायद हो भी गए होंगे। सितंबर का बच्चा कहता है चल यार ऐसा करते हैं, जनवरी में पेपर देने लगते हैं। पता है होता क्या है कि रास्ते में जहां मोड़ आता है वहां सोचना तुम्हारे के लिए बन जाता है कि मैं मुड़ूं कि ना मुड़ूं। और सोचो कोई लेफ्ट राइट आए ही ना और बड़े लंबे 5 किलोमीटर सीधा चलने के बाद यू टर्न आए तो तुम क्या कर लोगे। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि तुम्हारे पास क्योंकि ऑप्शन आ गया है साल में 3 बार का, तो उसका मिसयूज मत करो। मिसयूज करने से तुम्हारा ही करियर ओरिएंटेशन बिगड़ेगा, टाइम अननेसेसरी खराब होगा। भाई साल में 2 बार होते थे पहले, मैं कह रहा हूं 1 मिनट अज्यूम करो कि एक ही बार हो, तो बच्चा क्या सोचेगा अटेम्प्ट छोड़ने से पहले, यार मेरा 1 साल खराब होगा। अभी वो क्या सोचता है 3 महीने बाद तो फिर हो नहीं, भाई क्या फर्क पड़ता है, आराम से देंगे, अपन को टेंशन नहीं चाहिए। भाई थोड़ी सी टेंशन लेना अच्छा भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेस लो, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने के लिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, थोड़ा गोल अचीव करने के लिए, थोड़ा ट्रैक पे रहने के लिए कुछ तो आदमी के मन के अंदर थोड़ी बहुत चल 1-8% चिंता ठीक भी है ना। ऐसे थोड़ी है बिल्कुल साहब हम तो खुला खाली अकेले हैं, कुछ कर लेंगे कोई बात नहीं, होता रहेगा पेपर, ऐसे नहीं बनने वाले आपसे ये। कुछ बच्चों का कहना है कि सर देखो तैयारी के बाद ही जाना चाहिए, पूरा अच्छे से आता हो ना तभी अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं तो हमारे भैया हमारे दीदी कह रहे हैं कि अटेम्प्ट ना काउंट हो जाता है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 1 शॉट में पास होना चाहिए, एक अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, लेकिन लगते भी है तो चलो कम से कम अटेम्प्ट लगे। अब ऐसे तो हम बिना तैयारी के चले जाएंगे, हमारा काउंट हो जाएगा अटेम्प्ट, और ना पास हुए तो फिर दुनिया कहेगी साहब 2 अटेम्प्ट में। ऐसा है। पहली बात तो आप लोग सीए फाइनल नहीं देने जा रहे, सीए फाउंडेशन देने जा रहे हैं। कोई पूछने भी नहीं वाला कि कितने अटेम्प्ट में तुमने पास करी थी फाउंडेशन। फाइनल में तो चलो मैटर करता है भाई कि कल को प्लेसमेंट है तुम्हारी, कल को तुम्हें अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, तुम्हें बड़ी कंपनियां मिलेंगी, वो तुमसे पूछेंगी हाउ मेनी अटेम्प्ट डिड यू टेक टू क्लियर योर सीए, सो यू विल टेल देम द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टुक इन सीए फाइनल एंड नॉट सीए फाउंडेशन। एक तो ये बात है, ये सिर्फ एक दरवाजा है सीए में घुसने का, इसे तो तुम एंट्रेंस समझो। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए इमेजिन करेंगे कि हम एक ही बार में पास हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट फर्ज करो नहीं है पास हुए, 2 अटेम्प्ट लगे या नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग गए, तो क्या सीए इंस्टीट्यूट हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट की परमिशन नहीं देता? बिल्कुल देता है भाई। अगर ऐसा होता कि सीए इंस्टीट्यूट हमसे कहता कि बस 5 ही अटेम्प्ट हैं, इसके अंदर ही पास होना है, तो हम भी कैलकुलेट करते पढ़ाई पूरी है कि नहीं, अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं, 5 ही अटेम्प्ट मिलेंगे भाई, एज लिमिट इतनी है, अटेम्प्ट लिमिट इतनी है। जब सीए इंस्टीट्यूट खुद ये बात समझता है कि यहां पर अटेम्प्ट लग सकते हैं, तो और अगर लग रहे हैं तो क्या समस्या है भाई। आईएएस का पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर होता है, उसमें एक स्पेसिफिक एज लिमिट है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, तो वहां पर आप ये बात सोचें तो मुझे समझ आता है कि भाई अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना अपने को, खाली कोई एक्सपीरियंस करने नहीं जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। सर यहां पर आप पेपर देने जाओ ना भाई, मैं कह रहा हूं 100% तैयारी नहीं है आपकी, तो क्या हो गया, 100 नंबर 400 में से 400 चाहिए होते हैं क्या पास होने के लिए, 400 में से 200 चाहिए होते हैं पास होने के लिए। थोड़ी तैयारी 1-8% कम भी होगी भाई, थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन सीए फाउंडेशन तो पास होगा। एग्रीगेट में 200 नंबर चाहिए 400 में से, है ना, तो कोई एक पेपर तुम्हारा ज्यादा अच्छा है, उसमें मार्क्स ज्यादा अच्छे आ गए, बाकियों में 40-50 की रेंज में आ गए, स्ट्रैटेजी से पास हुआ जाता है। कोई हार्ड वर्क का सिर्फ जमाना नहीं रहा, केवल हार्ड वर्क से पास अगर हो रहे होते तो दुनिया हार्ड वर्क ही कर रही है, पास हो जाती। देखो भाई ऐसा है, जून 24 मतलब जून 24, इफ यू आर एलिजिबल फॉर जून 24 अपीयर फॉर जून 24, डोंट स्किप योर अटेम्प्ट। आप सबने एग्जाम फॉर्म भरा है, पैसे दिए हैं, जज्बा है आपके अंदर, इतनी तैयारी करिए, इतनी मेहनत करिए, लोगों की छोड़ो, अपनी खुद की, तुमसे तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं उनके बारे में सोचो। मैं नहीं कहता कि तुम अपने दुनिया वालों के बारे में सोचो कि घर वाले क्या सोचेंगे और पेरेंट्स क्या सोचेंगे और खानदान क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, वो उनकी छोड़ो, तुम अपने आपको भी तो आईने में सामने खड़े करके देखो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब वो अंधे कुएं में कूद जाओ और जलती आग में कूद जाओ, मैं कह रहा हूं भाई एक 3 घंटे का और 2 घंटे का, 2 पेपर 3 घंटे के, 2 पेपर 2 घंटे के, एक पेपर आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें तुम्हें लिख कर आना है, कोई आग पे चलने को थोड़ी कह रहा तुमसे। डू नॉट गिव अप,
डू नॉट स्किप। ऐसी हरकतें मत करो जिससे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के रास्ते से भटक जाओ। जो आदत आज पड़ जाएगी वही आगे रहेगी, जो तुम्हारे गुण या दोष आज पड़ जाएंगे वही हमेशा रहेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बिहेवियर अपनाओ, चैलेंजेस को स्वीकार करो। इतनी बड़ी भी कोई खतरनाक वो नहीं होने वाली है घटना कि साहब तुम पेपर देने जाओगे और हमसे नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे नहीं हुआ क्या होगा, अगली बार देने जाएंगे, राइट। पढ़ाई को लेके केयरलेस नहीं होना है, रिजल्ट को लेके केयरलेस होना है। पढ़ाई को लेके केयरफुल होना है, लेकिन रिजल्ट को लेकर केयरलेस हो जाओ कोई बात नहीं, पेपर देने जाना है और उसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जिसका जून मतलब जून, जिसका सितंबर मतलब सितंबर, जिसका जनवरी मतलब जनवरी, राइट। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी COC।